कि आपने कभी सोचा है कि महाभारत जैसे महान ग्रंथ के रचयिता वेद व्यास की मां कौन थी? वो स्त्री जो पहले मछुआरे की बेटी थी और बाद में बनी हस्तिनापुर की महारानी। आज हम आपको बताएंगे सत्यवती की वो रहस्यमयी कथा जो समय के साथ खो गई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा की बेटी को एक ऋषि के शाप ने मछली बना दिया। वर्षों बाद एक बूढ़ा मछुआरा नदी में मछली पकड़ रहा था। उसके जाल में एक विचित्र चमकदार मछली फंसी। जब उसने मछली को काटा, उसके भीतर से एक सुंदर तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। मछुआरे ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला और नाम रखा सत्यवती। लेकिन उसके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी, इसलिए लोग उसे मत्स्यगंधा कहने लगे। लोग उसके पास नहीं आते थे। पर सत्यवती शांत थी। उसे लगता था उसका जन्म किसी विशेष कारण से हुआ है। समय बीतता गया। सत्यवती अब बड़ी हो चुकी थी और नाव चलाने का काम करती थी। एक दिन एक तेजस्वी ऋषि उसकी नाव में सवार हुए। वे थे पराशर ऋषि, जिन्होंने वर्षों तक कठिन तप किया था। नाव में बैठते ही उन्होंने सत्यवती की ओर देखा और बोले, हे कन्या, तुम्हारे भीतर दिव्यता है। मैं चाहता हूं कि तुमसे एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हो। सत्यवती घबरा गई, बोली, मेरी पवित्रता, मेरी इज्जत, समाज क्या कहेगा? ऋषि मुस्कुराए, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। पहला, तुम्हारा कौमार्य वैसा ही रहेगा। दूसरा, अब तुम्हारे शरीर से मधुर सुगंध आएगी। तीसरा, तुमसे उत्पन्न होने वाला पुत्र सभी वेदों का ज्ञाता होगा। उसी दिन सत्यवती के गर्भ से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक तुरंत बड़ा हो गया और मां को प्रणाम कर बोला, मां, मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं। एक दिन मैं ऐसा ग्रंथ लिखूंगा जिसे युगों तक याद किया जाएगा। वही बालक आगे चलकर बना वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत, 18 पुराण और वेदों का संकलन किया। कुछ समय बाद हस्तिनापुर के राजा शांतनु शिकार पर निकले थे। तभी उनकी नजर एक नदी किनारे खड़ी सुंदर कन्या पर पड़ी। वो थी सत्यवती। अब उसके शरीर से मछली नहीं, फूलों जैसी सुगंध आती थी। राजा ने सत्यवती से विवाह प्रस्ताव रखा। सत्यवती ने कहा, मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं, पर मेरे पिता की अनुमति आवश्यक है। पिता ने एक शर्त रखी, मेरी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर का अगला राजा होगा। राजा शांतनु सोच में पड़ गए। उनके पहले से एक पुत्र था देवव्रत। जब देवव्रत को यह ज्ञात हुआ, उन्होंने राजगद्दी और विवाह दोनों का त्याग कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी राज्य नहीं लूंगा। यह सुनकर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और तब से उन्हें कहा गया भीष्म पितामह। राजा शांतनु ने भीष्म को वरदान दिया, तुम जब तक चाहो तब तक जीवित रहोगे। इसी बलिदान के कारण सत्यवती बनी हस्तिनापुर की रानी। सत्यवती ने 2 महान पुत्रों को जन्म दिया। एक थे वेदव्यास, ज्ञान के प्रतीक। दूसरे थे विचित्रवीर्य, हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी। उनकी संतानें ही आगे चलकर महाभारत की कथा का निर्माण करती हैं। और सत्यवती एक मछुआरे की बेटी से बनी भारत की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक। सत्यवती की कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य जन्म से नहीं, कर्म और बुद्धि से बनता है। एक कन्या जिसे मत्स्यगंधा कहा गया, वही बनी वेदव्यास की जननी, भीष्म की सौतेली मां और हस्तिनापुर की रानी। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहिए कर्मधारा सनातन की छुपी हुई कथाएं।